संजय, शुरुआत थोड़ा आंकड़ों से, और ये बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान ज्यादा हो तो बीजेपी जीतती है, मतदान कम हो तो कांग्रेस जीतती है। और अभी जो मतदान के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं 5 बजे तक के, 6 बजे तक वोटिंग हुई है, उसके बाद भी चलती है, जो लाइन में खड़े रह जाते हैं, 68%, 74.06। अब यह अपने आप में संयोग भी हो सकता है, पर बड़ा दिलचस्प एक आंकड़ा है। आपकी टिप्पणी। संदीप, इन आंकड़ों का जिक्र आपने किया प्रोग्राम के शुरू में, लेकिन अगर आप देखें 1980 से लेकर के 2018 तक के जितने विधानसभा चुनाव हुए, ये जरूर है कि कभी कभी चुनाव में 1% मतदान कम हुआ। हम राजस्थान के विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 80 से देखें तो लगातार या तो चुनाव में टर्नआउट बढ़ा है, और अगर घटा है तो बहुत ही मामूली है। कई बार आप देखें चुनाव में 3% का इजाफा हुआ है, बढ़ता हुआ मतदान 3%, 3%, 4% बढ़ा है, और घटा है मामूली, कभी 1%, कभी आधा % से भी कम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो मामूली सी, बहुत बड़ा मामूली सी, एक मिनट संजय, मामूली सी घटत भी वो सत्ता किसके हाथ जाएगी वो तय कर देता है। हाँ, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है। हम सीधा सीधा यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये, हाँ, कि उसका सीधा सीधा संबंध अगर हम जोड़ रहे हैं कि चुनाव में टर्नआउट घटा, वो बहुत ही मामूली गिरावट है, और वो कांग्रेस के पक्ष में अगर जाती है तो ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है। क्योंकि ट्रेंड अगर मैं इसे देखता हूं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर देख रहा हूं, तो मैं तो यही कहता हूं कि 80 के बाद लगातार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ट्रेंड बढ़ता गया, टर्नआउट बढ़ता रहा है, गिरावट आई है तो बहुत ही मामूली गिरावट है। और जब इस तरह का कोई, और हमें पता है 90 के बाद से कोई भी सरकार दोबारा जीत के नहीं आई, तो सीधा सीधा संबंध दिखता नहीं है कि सीधा सीधा संबंध नहीं आप दिखता। देखिए, कोई मुद्दा, कोई लहर भी आपने पकड़ी इस चुनाव में। देखिए 2018 का जो चुनाव था, उसमें एक नारा बड़ा वायरल हुआ था, ट्रेंड, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वो एक डिफाइनिंग स्लोगन था उस चुनाव का। इस चुनाव में कुछ आपको ऐसा दिखा कि भाई इस चीज को देखिए और ये बता रहा है चुनाव किस तरफ जा रहा है? संदीप, आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान इसी तरह का एक नारा सामने आया था कि गहलोत आपसे, तुझसे बैर नहीं, एमएलए तेरे से, तुमसे, तुम्हारी खैर नहीं। ये आया तो जरूर, लेकिन ये चला नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का, कम से कम उसी तरह का एक नारा जो चुनावी मैदान में आया, लेकिन वो एक तरह से साइडलाइन हो गया। मुझे लग रहा है बीजेपी के अगर नजरिए से देखें, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, और बार बार वो जिक्र उन घटनाओं का किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, और 2-3 मर्डर केस जो हुए, उसका बार बार जिक्र किया गया। तो बीजेपी ने इसको प्लैंक बनाया, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था में गिरावट, और कानून व्यवस्था अगर खराब है तो आम लोगों के जीवन की में असुरक्षा है। ये कानून व्यवस्था का मसला ज्यादा बना, या ये दरअसल ध्रुवीकरण का एक तरीका भी था? इस चुनाव में ध्रुवीकरण कार्ड भी अच्छा खासा खेलते दिखा। ये पुराने अगर राजस्थान में चुनावों को देखें, उससे अलग आपको एक ट्रेंड दिखी? हाँ, देखिए, ध्रुवीकरण का मुद्दा बहुत साफ साफ या बहुत धारदार तरीके से दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान के सहारे नैरेटिव लॉ एंड ऑर्डर का बिल्ड किया गया। आपको याद होगा यूपी में भी कुछ इसी तरह का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था। इशारा हिंदू मुसलमान की तरफ होता था, लेकिन चर्चा होती थी लॉ एंड ऑर्डर का। क्योंकि अगर आप राजस्थान में ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे तो बहुत सफलता नहीं मिलेगी। आपने जिक्र किया 9% मुस्लिम मतदाता हैं, तो बहुत ध्रुवीकरण नहीं होगा। लेकिन अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कानून व्यवस्था, अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं जिससे हर व्यक्ति प्रभावित होता है, महिलाओं के नजरिए से कानून व्यवस्था का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन उससे एक आम व्यक्ति भी प्रभावित होता है, पुरुष भी प्रभावित होता है। तो इस नजरिए से कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। ध्रुवीकरण को एक तरह से कहीं हिंदू मुसलमान को एक स्पिन दिया गया। तो और अगर हम
कांग्रेस की बात करें, रूलिंग पार्टी की बात करें, तो उन्होंने अपने काम पर भरोसा किया है, काम को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, 7 गारंटियों का जिक्र किया। तो उनके लिए तो एक ही मुद्दा था कि हमने बहुत बेहतर काम किया है और बेहतर काम के सहारे तो हम काम जनता को से वोट इनाम मांग रहे हैं। मिलता है या नाराजगी और रिवाज सर चढ़कर बोलता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।